हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेट्स सी कितने लोग अब हमारे को साथ में ज्वाइन करते हैं। देन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, नाइस पीपल आर जॉइनिंग मी। हेलो, हाय, हेलो एवरीवन। Hi guys, my name is Saksham Khurana and I am from Jaipur and I am a student of Chandigarh University. So I want to thank Amul for giving me the 4th chance to go live on his page and मैं आप लोगों को उसके साथ साथ अपनी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। So कैसे हैं आप सब। तो अब हम रेसिपी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मेरी रेसिपी का नाम है हॉट एंड स्पाइसी क्रिस्पी पनीर चीज़ बर्गर। बर्गर के नाम से हमारे आते हैं फुली लोडेड, जब आप उसकी बाइट लो तो चीज़ का एक फ्लेवर और टेस्ट आना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी डिश आज ट्राई करेंगे। सो उसके लिए जितने भी हमारे को इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले एक बार हम साथ ही साथ थोड़े कमेंट्स भी देख लेते हैं। हाय हाय एवरीवन, हाय दीपक, हाय हाय दीक्षा, हाय, हेलो, नाइस नाइस नाइस। सो अब जो हमारे इसके साथ की जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो बेसिकली हमारे को अगर हमारी रेसिपी का नाम है हॉट एंड स्पाइसी क्रिस्पी पनीर, तो पनीर तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा क्यूब शेप में 500 ग्राम पनीर, ठीक है। और साथ ही साथ अब इस पनीर की जो मैरिनेशन है उसका जितना भी इंग्रेडिएंट्स है मैं वो आपको शेयर करूँगा। ओके, If you guys can see the whole ingredients, just say yes. So मैं अपने ingredients बताना चालू करूँगा। सब लोग कमेंट्स में yes लिखें अगर उनको सब क्लियरली दिख रहा है। Yes दीपक, I am from Jaipur. Hello. Good. तो अब हमारे जो इसके ingredients है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। हमको चाहिए 1 कप ऑफ मैदा, देन वी नीड 1 टेबलस्पून ऑफ कर्ड, 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम, फिर हमारे को चाहिए 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन वी नीड 1 लेमन, और साथ में हमको चाहिए सॉल्ट एंड पेपर एज यूजुअल, और साथ में कुछ हर्ब्स जैसे कि ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। साथ में हमारे को चाहिए गरम मसाला एंड अमचूर पाउडर, देन वी नीड चाट मसाला, देन कश्मीरी लाल मिर्च फॉर गिविंग द कलर, एंड देन वी नीड रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। और साथ ही साथ इसकी जो हॉट एंड स्पाइसी की जो डिप होगी जो इसके अंदर हम बनाएंगे हॉट एंड स्पाइसी मेयो, तो उसके लिए हमारे को चाहिए मेयोनीज, एंड देन वी नीड सेजवान सॉस, and also we need रेड चिली सॉस। और बर्गर के अंदर की स्टफिंग के लिए जो हम वेजीज यूज़ करने वाले हैं उसमें हम ले रहे हैं रिंग अनियंस, सम टमाटोज एंड फ्रेश लेटिस, ओके। एंड साथ में हम यूज़ करेंगे फ्रेश ग्रीन चिलीज, ओके। और हम साथ में हमारे पास ऑलरेडी है ब्रेड क्रम्स फॉर रैपिंग दी मिक्सचर। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम है मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ जिससे कि मेरे को वर्क करने की स्पेस मिल जाए। हाय हाय एवरीवन, हाय, ओके। तो अब हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट काम मैं पहले चालू कर देता हूँ, वो है हमारा ऑयल गर्म करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। परफेक्ट। तो इसमें हमने चालू कर दिया है। प्लीज़ थोड़ी सी बाहर की वॉइसेस इग्नोर करना, क्योंकि मैं घर पे कर रहा हूँ और सब लोग घर पे ही हैं रेसिपीज एंड वीडियोस के टाइम पे। तो अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ओह मेक श्योर, बर्गर बंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताना ही भूल गया। बर्गर बंस के बिना तो बनेगा ही नहीं बर्गर, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैरिनेशन। और साथ ही साथ जो हमारे अमूल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे आज, उनमें से है हमारा आज अमूल चीज़ एंड अमूल बटर।
अमूल बटर हम यूज़ करेंगे फॉर टोस्टिंग दी बंस एंड अमूल चीज़, ओके, जिसके हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से आज हम अमूल चीज़ को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो अमूल चीज़ का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि हमारे पनीर को हमको विजिबल इज परफेक्ट, तो जो हमारा पनीर है इसको हमारे को ऐसे थिक पीस में काटना है और उसके बाद इसको हाफ कर देना है, ओके। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारे को इस हाफ पीस के अंदर एक चीज़ ले सकनी है, मेक अ सैंडविच ऑफ इट, ओके। तो उसके लिए जो हमारा चीज़ है उसको हम खोल लेते हैं। परफेक्ट, हमारे आगे हमारे चीज़, और इसको बस एक सैंडविच की तरह हमारे को इस पनीर के अंदर रखना है, ओके। ये हमने निकाल लिया इधर, इसके साइज का थोड़े से कट्स एंड फोल्ड्स कि ये बाहर ना गिरे, ओके। ऐसे परफेक्टली इस तरीके से हमने इस पर चीज़ रख दिया है और अब हम इसको ऐसे बंद कर देंगे, ओके। हल्का सा प्रेस करेंगे कि इसके साथ में स्टिक हो जाए और फिर हम इस पूरे को मैरिनेट करेंगे। तो मैं फटाफट से दूसरे वाले पीस के साथ भी ऐसा कर लेता हूँ। सेम इसमें ये रिमूव किया, ओके। ये हमारा चीज़ का सैंडविच इसे पनीर के साथ, और सिंपली ये इसके ऊपर एंड हियर वी गो। तो ये अच्छी काफ़ी थिक पैटी बन जाएगी इससे, ओके, परफेक्ट। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और हमारा जो मैरिनेशन है वो रेडी करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ सामान के लिए। सबसे पहले हमको चाहिए एक बोल, ओके, एंड ओके, परफेक्ट। तो उस बोल में हम डालेंगे हमारा मैदा, ओके, परफेक्ट। और इसमें हम डालेंगे हमारी कर्ड, डालेंगे। Then we'll add our fresh cream. Make sure जो आप ये बैटर बना रहे हैं ये थोड़ा थिक होना चाहिए, तभी ये कोट हो पाएगा, ओके। ये थिक बैटर होगा तभी कोट हो पाएगा। अब इसमें हम डालेंगे हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन हम इसमें डालेंगे हमारे लेमन, एक पूरा लेमन हमको स्क्वीज़ कर देना है। इसको मैंने ऑलरेडी डीसीड करा हुआ है तो मैं इसको ऐसे आराम से स्क्वीज़ कर रहा हूँ, ओके। और ये भी, और अब हम इसमें ओके, और अब हम इसमें हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे। उसके लिए अब हम सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें हमारा अमचूर पाउडर, ठीक है, अमचूर पाउडर।
Then we are going to add our garam masala. Then Kashmiri lal mirch for giving the beautiful reddish color. Okay. Then we are going to add chaat masala. Perfect. फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स. Then coriander powder and red chili powder. परफेक्ट. ठीक है. और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे एक्सक्यूज मी, और इसके साथ हम डालेंगे हमारा इसमें सॉल्ट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. आपको कितना चाहिए, तो इसमें हमने डाला ये सॉल्ट अच्छे से. और साथ में हम डालेंगे हमारा ब्लैक पेपर, ये भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपको कितना चाहिए. इसको ओके. तो अब ये जो हमारे मसालों का काम ये ओवर हो गया, तो लेट मी जस्ट कीप देम असाइड और थोड़ी सी जगह बना ले जिससे हम काम आसानी से कर पाएँ. ओके. थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं. स्टफिंग के लिए और हमारे सॉल्ट एंड पेपर जस्ट लाइक दिस एंड यस. तो ये है. अब इस बैटर को हमारे को मिक्स करना है. ओके. इस बैटर को मिक्स करेंगे और एक थिक बैटर बनाएंगे. इसमें यू कैन ऐड सम वाटर ऑल्सो. ठीक है. और या फिर आप लोग इसमें कर्ड भी और थोड़ा डाल सकते हैं. तो इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके आता हूँ. इस तरीके से इसका हम आपको एक बैटर रेडी करना है, नाइस एंड थिक. ओके. परफेक्ट. तो अब इसमें जो हमको ऐड करना है वो है हमारे पनीर के जो बनाए हैं. अब नॉर्मली जब आप पनीर को मैरिनेट करते हैं आपको मिनिमम टाइम इट्स टेक इट एट हाफ एन आवर इज़ लाइक गुड. बट अभी लाइव के लिए मैं इसको कुछ देर से रखूँगा जिससे कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि हमको कैसे करना है, नहीं तो इट विल टेक रियली लॉन्ग. ओके. सो ये एक बैटर ये हमारा इसमें क्या, एंड दूसरा इसको भी हम स्पून से थोड़ा और कर लेंगे. ठीक है. तो ये और इसको हम ये स्पून से अच्छे से रैप हो गया है. ओके. इस रैप को तो ये हम बाहर निकाल लेते हैं. ये इसमें मैरिनेट होता रहेगा अच्छे से. पूरी तीनों चारों साइड से अच्छे से कोट होना चाहिए ये. ओके. और अब हम इस वाले को भी कोट करेंगे. अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है कि इसको इस मैरिनेशन में कम से कम हाफ एन आवर के लिए होना चाहिए ताकि इसके जो स्पाइसेस और जो हमने डाले हैं उनका फ्लेवर हमारे को बहुत अच्छे से आए. ओके. जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ हम इसको थोड़ा जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे. तो ये मैंने एक तो कर दिया और ये मेरा दूसरा भी हो गया. और अब आई विल कीप इट असाइड फॉर अ वाइल. ठीक है. और तब तक हमारी जो टिप है वो हम रेडी कर लेते हैं.
ओके। लेट मी जस्ट सी कि कमेंट्स में क्या आ रहा है। हाय गुड इवनिंग, बैटर कैसे बने चेकिंग के लिए। ओके, बहुत सिंपल है, थोड़ा थिक होना चाहिए। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा टैंगी सा फ्लेवर आएगा आपको इसमें से, एंड इट विल टेस्ट रियली गुड। इट्स नाइस ऑल्सो। अगर आप कोई तंदूरी चीज़ बनाना चाहें तो आप उसमें भी इस बैटर को यूज़ कर सकते हैं। मैरिनेट करें एंड देन यू कैन जस्ट लाइक उसको आप अच्छे से रोस्ट वोस्ट कर सकते हैं कोल पे नॉल। ओके, हेलो नाइस एंड ओके। तो ये हमारा अब तक हो रहा है, और हम साथ में हमारी जो डिप है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए हमारे को मेयो, 2 बिग स्पून्स मेयोनीज। ओके, देन वी विल ऐड आवर रेड चिली सॉस, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े स्पून्स सेजवान के। ओके, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, जस्ट लिटिल बिट, एंड सम पेपर। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चिली फ्लेक्स। जो हमारे चिली फ्लेक्स है वो हम ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ऑरिगेनो, बहुत पिंच, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर ऑरिगेनो का टेस्ट आएगा। और अब हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। Look at this, ठीक है। It's very yum and tangy and hot and spicy at the same time, क्योंकि इसमें मेयो और उसकी टैंगीनेस है, सेजवान की स्पाइस है, और साथ ही साथ जो हमने रेड चिली सॉस डाली है उसका तो बहुत बढ़िया एक स्पाइस टच आ रहा है। जब आप लास्ट में इसको खाते हो तो एक टंग लास्ट पे एक स्पाइस टच आता है, वो टच आता है, इट्स लाइक ऑसम। तो ये डिप रेडी हो गई है, मैं थोड़ा सा और फटाफट वाइंड अप कर लेता हूँ, एंड देन we'll do the coating। सॉरी, बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, नेटवर्क इश्यूज। तो लेट्स गेट अप चॉपिंग बोर्ड बैक, और हमारे जो इसमें हमारे को ग्रीन चिली डालने हैं उसको चॉप कर लेते हैं। इसको हम साइड वाइज में चॉप करेंगे जिससे कि थोड़े बड़े पीसेस मिले हमारे को। इतने इनफ है, तो हम ये भी रख लेते हैं साइड में। और साथ में अब जो हमारा कोटिंग है वो कर लेते हैं, बिकॉज अब इसको तो कम से कम हाफ एन आवर रखना चाहिए, बट हम इसको अभी कर रहे हैं क्योंकि आई टोल्ड यू द रीज़न, क्योंकि इट्स लाइव और अभी इतना टाइम मैं कंज्यूम नहीं कर सकता, राइट। तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स है, और ये हमारा ऑलरेडी रेडी उसमें डिप्ड हुआ हुआ प्रॉपरली वो है। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स के उसमें डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। देन वी विल कीप इट इन रेफ्रिजरेटर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स, ताकि वो कोट थोड़ा स्टिफ हो जाए, और जब हम उसको डीप फ्राई करें तब उसमें कोई दिक्कत ना आए और फटे नहीं स्पेशली। ओके, सो ये यूज़ करेंगे हमारा, इसको बहुत अच्छे से इसमें रैप हो रखा है, परफेक्ट, और सीधा इसके अंदर। ओके, और हम इसके ऊपर हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो स्प्रिंकल करेंगे अच्छे से। स्प्रिंकल करेंगे, और मेक श्योर कि सारी साइड से अच्छे से कोट होना चाहिए।
और अब हम इसको से निकाल लेंगे। हर एक साइड से कोट होना चाहिए, मेक श्योर, नहीं तो फिर कोट नहीं आएगा तो वो क्रंचीनेस भी नहीं आ पाएगी जो क्रंची हम बोल रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है पूरा ये। और अब इसको मैं रखता हूँ साइड पे, और जो दूसरा है उसको भी हम निकाल के इसमें कोट करेंगे। मैं जस्ट वॉश माई हैंड्स अगेन। ओके, ठीक है। तो अब हम जो हमारा ऑयल है वो गर्म भी हो रहा है, सो दैट्स नाइस। ये हमारा दूसरा पीस है, इसको भी अच्छे से रैप हो चुका है ये, नाइस। मेक श्योर ये बैटर जो आपका ही थिक होना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर ना वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा और फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो क्रंचीनेस का और फ्लेवर आना चाहिए ना, जिसके लिए हमने पूरा बैटर रेडी किया है। ये ऊपर आ गया और ये सारे बिल्कुल अच्छे से कोट करना है, बिल्कुल भी कोई साइड नहीं छोड़नी है इसकी, नीचे से ऊपर से हर एक साइड से अच्छे से कोट कर लेना है। और ये भी हमारा कोट हो गया और ये एक और रेडी। अब हम इसको लुक, ये अच्छे से कोट हो गया और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे फॉर नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स। सेम टाइम इश्यूज, नहीं तो कम से कम इसको आपको 15 मिनट तो रखना चाहिए ताकि पूरा सेट हो जाए। ओके, नाइस। अब हम दोबारा थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो गो हेड आस्क मी, मैं उनके आंसर दूंगा। हमारे पे हमारा बटर, दिस सॉस, और ये हमारे बर्गर बंस, ठीक है। तो अब हम बर्गर बंस को जब तक वो अंदर हो रहे हैं हम इनको थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए गैस ऑन करेंगे और टोस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा अमूल बटर। टोस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा अमूल बटर और उसके लिए स्पून। हाय रेसिपी पनीर पैटी लुक्स रियली गुड, थैंक यू सो मच। तो एनी अदर सोल्यूशन, हाँ आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, काफ़ी इजी होगा वो आपके लिए। अगर डाइट कॉन्शियस है तो आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, वही क्रिस्पी एंड क्रंचीनेस आएगी। बट डीप फ्राई इज़ अ मच बेटर ऑप्शन क्योंकि उसमें क्रंचीनेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और वो और टेस्टी लगती है। तो हमारा पैन यहाँ पे गरम हो रहा है और इस पर हम डालेंगे हमारा बटर और इसको पूरे पैन पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, पूरा मेल्ट हो जाए बटर हमारा। इसको मैं थोड़ा सा पास में जाते हैं। ओके नाइस। तो अब हमारा जो बर्गर बन है इसके हमारे को एक वाली साइड और ये साइड इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे एंड टोस्ट करेंगे, ठीक है।
पूरा अच्छे से अमूल बटर का पूरा फ्लेवर आ जाना चाहिए इसमें। नाइस एंड ब्यूटीफुल। ओके, इसको थोड़ा सा हम टोस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। लेट्स सी। लवली रेसिपी, थैंक यू सो मच। पनीर पैटी को मैदे की घोल के बाद किस में डिप किया आपने? मैदे का पूरा वो करने के बाद मैंने उसको कोट किया है ब्रेड क्रम्स से। ओके, इन दैट ऑल्टरनेटिव इफ यू डोंट हैव ब्रेड क्रम्स यू कैन ऑल्सो यूज़ लाइक जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो बिना फ्लेवर वाले होते हैं ना, प्लेन कॉर्नफ्लेक्स, यू कैन यूज़ देम, दे कैन ऑल्सो गिव दैट क्रंचीनेस। और अदर ऑल्टरनेटिव इज दैट यू कैन यूज़ ड्राई सूजी, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू अ बर्गर, बट इट विल बी टेस्ट गुड। क्रंचीनेस के लिए यू कैन ऑल्सो यूज सूजी। नाइस नाइस नाइस। सो ये अच्छे से हमारा हो गया ब्राउन, नाइस एंड ब्राउन लुक, काफ़ी अच्छे से। और अब हमारा जो दूसरा बन है उसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, सेम। सारा का सारा बटर हमने इस बन में अब्सॉर्ब कर लिया। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, कैन सी, नाइस एंड गोल्डन, इस तरीके से। नाइस नाइस नाइस। सो गाइज यू टेल मी, आप लोगों की फेवरेट रेसिपी क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट मैं वो ट्राई करूं? लेट्स सी। और इफ़ यू थिंक कि कुछ इंटरेस्टिंग है तो मेक श्योर कि आप मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आई वॉन्ट यू गाइज टू फॉलो मी, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मैं वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ की इमेजेस एंड रेसिपीज़ शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ मेरे अपकमिंग लाइव्स के अपडेट्स और वीडियोस आपको वहीं मिलेंगी। ओके, सो आई वांट यू गाइस टू फॉलो मी। ओके, इट्स ऑल्सो नाइस एंड ब्राउन। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं फटाफट, और गैस सिम करके हमारा पैन साइड कर देते हैं। ओके, और जो हमारा ऑयल का है उसको हम हाई फ्लेम वाले पे ले आते हैं, क्योंकि अब हमारे को थोड़ी सी हाई फ्लेम चाहिए। ओके, और ये हाई फ्लेम हो गई। नाउ लेट्स गो बैक एंड मेक आवर ड्रेसिंग एंड ऑल। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले जो हमको चाहिए वो हम इसमें करेंगे, हमारी एक बेस पे हम लगाएंगे हमारी डिप। ओके, अच्छे से, कोई कंजूसी नहीं, बढ़िया तरीके से डिप लगानी है। सेम वे तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, और जो हमारा हमने बैटर को कोट किया है वो भी सेट हो जाएगा। परफेक्ट। ये इस वाले पीस को भी अच्छे से रैप कर लेंगे। परफेक्ट। और इस वाले पीस को भी, ये जो हमने डिप बनाई थी हम उसको कोट कर रहे हैं इसके ऊपर। सो ये अच्छे से कोट हो चुकी है। ओके, और अब हम जो हमारा हमने सेट करने के लिए फ्रिज में रखा था उसको एक बार चेक करेंगे कि वो रेडी है कि नहीं है। तो ये अभी काफ़ी हद तक सेट हो चुका है, बट इसको हम और थोड़ी देर रख सकते हैं। अब हम ऑयल गर्म होने की वेट कर रहे हैं, और ये गर्म हो गया। लेट मी जस्ट चेक कि ऑयल गर्म हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, जो हमने बैटर बनाया था
उसका एक छोटा सा पीस इसमें डाल के देखो, अगर वो अच्छे से फ्राई हो रहा है इट मीन्स वो रेडी है। सो ये हो तो काफ़ी अच्छे से रहा है। डिप रेसिपी बहुत सिंपल है। आपको यू नीड मेयो, some red chili sauce, and with that you need Szechuan sauce and some salt and some pepper, little bit of chili flakes and a pinch of oregano just for taste, and mix it properly। वो आपकी dip ready कर देगी hot and spicy की। Okay, nice, I have just one, it's okay, very nice looking, must be nice and also taste, yeah sure it will be taste really good। तो अब हम थोड़ा सा जो ये पीस है इसको तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे को एक आइडिया लग गया कि ऑयल जो है अच्छे से गर्म है। अब मेक श्योर दोनों पीस एक साथ मत डालना, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ है और ये ठंडा है। दोनों एक साथ डालेंगे तो ऑयल भी ठंडा होगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दैट पनीर पैटी। ओके, तो उससे एक एक करके डालेंगे। एक बनाने के बाद ऑयल का लेवल जो है थोड़ा और बढ़ने के लिए वेट करेंगे, देन हम दूसरा डालेंगे, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा और वो अच्छे से क्रिस्पी और वो पक नहीं पाएगा, राइट। तो एक गरम के अंदर हमारा हमने ये डाल दिया एक, और इसको हम अच्छे से छेड़ना नहीं है। इसको छेड़ोगे तो इसकी जो लेयर है वो निकलने लग जाएगी। लेट इट फ्राई, उसको क्रंच होने दो थोड़ा, देन हम उसको फ्लिप करेंगे। ओके, हल्की सी इसको स्लो फ्लेम पे कर देता हूँ एंड इसको हम करते हैं फ्लिप। इसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ दूसरे चीज़ की, क्योंकि काफ़ी मोटे हैं, ठीक है। ये परफेक्ट, ये हो गया। लुक नाइस एंड गोल्डन ब्राउन, और निकाल लिया, ठीक है। और साथ में अब हम इसको थोड़ा सा और गर्म होने देंगे और थोड़ी सी जगह बनाएंगे, क्योंकि अगेन मैसी हो रहा है, ठीक है। राइट, तो एक और है इसके अंदर भी। अब हम एक बार थोड़ा सा और पीस डाल के चेक कर लेते कि ये रेडी है नहीं है, परफेक्टली हॉट। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो दूसरी पैटी थी, इजीली बस अंदर डाल दो और उसको भून दो। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से। कुकिंग इज ऑल अबाउट एंजॉइंग द फूड एंड मेकिंग, ठीक है। अच्छे से ब्राउन होगी। Look how beautiful it looks, nice and crunchy from outside और अंदर से soft and cheesy, एक perfect combination। तो ये वाली भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। ओके, और हमारी जो गैस है उसको ऑफ कर देते हैं और इसको पीछे रख देते हैं, बिकॉज कोई भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। परफेक्ट। ओके, लेट्स लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स ना। ये पूरी पैटी आउट से क्रिस्पी और बीच में आपको ये नोटिस में आ रहा है, ये सारा का सारा वाइट वाइट है, ये पूरा चीज़ है। इट्स लाइक यम। सो अब है टाइम हमारे बर्गर को असेंबल करने का। यस, जस्ट लाइक असेंबल स्टॉप इट जोक्स। तो अब हम इसमें जो हमारा बेस है वो रखेंगे दोनों बर्गर्स का। देन वील ऐड आर, एक सेकंड, आपको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है? से यस, जिसको भी दिख रहा है प्रॉपर्ली
कोई विजन में दिक्कत है तो जस्ट लेट मी नो। सबको दिख रहा है? कम ऑन गिव मी यस, सब लोग यस कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। यस कमेंट करोगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसी में कोई ऑडियो हो जाएगा, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है और आई एम ऑडिबल। यस, नाइस, ओके। तो सबसे पहले लेंगे हम हमारी लेटिस, इसको से हाथ से ब्रेक करेंगे और इधर एक पीस, नाइस, मिडिल पार्ट हम हटा देंगे, एक पीस और लेंगे। अब आइसबर्ग लेटिस को फ्रेश एंड क्रिस्पी रखने के लिए आप इसको आइस कोल्ड वाटर में रख सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी काफ़ी देर तक रखा था, उसके बाद अब मैंने निकाला है, राइट। सो ये तो हो गया हमारी पैटी का बेस रेडी। हमारा हमने आइसबर्ग लेटिस से हमारा बेड रेडी कर दिया है और अब हम इसमें रखेंगे हमारी पैटी दोनों बंच पे, ओके। और अब आएंगी हमारी ग्रीन चिलीज, एक दो, ठीक है। और इस पे भी सेम, नाइस। और अब हम इस पे ड्रिप करेंगे थोड़ा सा मेयो, अभी हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे हमारा थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ओके। देन हम इस पे रखेंगे हमारी चीज स्लाइस, यस यू गाइस कैन ऑर्डर एंड आई वुड लव इफ अगर आप लोग इसको ऑर्डर करने के बजाय खुद ट्राई करके अपने इंस्टाग्राम फीड पे शेयर करेंगे एंड टैग मी देयर, ओके। इट वुड बी अ नाइस, बिकॉज मेरे को लगेगा कि लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है एंड दे आर क्यूरियस टू टेस्ट इट। सो ये हमारा एक और चीज़, परफेक्ट। अब हम हमारे इसमें रखेंगे हमारे रिंग अनियंस, ठीक है। और एक टोमेटो सेम ऑन दी अदर साइड, ऐसे ही। और फिर बीच में एक टोमेटो, नाइस। और अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे अगेन थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड पिंच ऑफ ऑरिगेनो, नाइस। और अब हम इसको बंद कर देंगे दोनों को, दिस विद सम लिटिल प्रेशर कि वो सब सेट हो जाए। लुक कैसे लग रहे हैं, नाइस एंड टेस्टी। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा करेंगे क्लीनिंग। थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेता हूँ फटाफट। फटाफट से क्लीन अप एंड इट्स टाइम फॉर प्लेटिंग। Okay, so for plating I'm serving this with some nachos. Okay, हमने nachos लिए और हम
हमारा जो बर्गर है वो रखेंगे। ऐसे, और साथ में हम थोड़ी सी ड्रिप करेंगे मेयो। परफेक्ट, ठीक है। सो कैसा लग रहा है? नाइस एंड टेस्टी। अब मैं एक को हाफ कट करके दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा लग रहा है। आई विल टेस्ट इट ऑल्सो, टेल यू कि कितना टेस्टी है, और आपको थोड़ा सा जेलसी फील हो और आप इसको ट्राई करें। सो ये हमारा एक जो रेडी था, इसको हम हाफ करेंगे। नाइस, गाइस रेडी। लुक कितने अच्छे से इसके अंदर पूरा पनीर एंड क्रिस्पी, अंदर पूरी लेयर, नाइस एंड ब्यूटीफुल। और अब मैं इसकी बाइट दूंगा, तो बताऊंगा कि कितना टेस्टी है। ओके, सो ये रहा मेरा बर्गर, और इसकी एक बाइट तो बनती है। इट्स लाइक यम, कितना परफेक्ट टेस्ट है चीज और स्पाइसीनेस का। यम। सो रेडी, आई होप सो टेल मी गाइज, आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी? ओके, एंड आई वांट यू गाइज टू ट्राई इट, and I want you guys to try it and tell me कि कैसी लगी। फोटोज क्लिक करो, खाते हुए बूमरैंग्स बनाओ, एंड टैग मी विद इंस्टाग्राम ID शेफ खुराना जी। ओके, मेक श्योर आप मुझे वहाँ फॉलो करें, एंड आप मेरे को कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। ओके, एंड आई वांट टू थैंक अमूल फॉर गिविंग मी दिस चांस, और मैं आप लोगों के साथ इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर पाऊँ और आप लोगों के इतने सारे गुड कमेंट्स ले सकूं। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर सपोर्टिंग मी ड्यूरिंग दिस लाइव। सो थैंक यू सो मच, एंड यू विल सी मी सून। बाय।